जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की समस्त संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सावन का टाइम है। सावन का टाइम सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ख़ास तौर पे ये देवों के देव महादेव शिव का टाइम होता है और हमारे भोले भंडारी इतने भोले भंडारी है ना कि वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते ही करते हैं। ऐसी कोई संगत हो ही नहीं सकती कि जो इनसे कुछ मांगे और इन्हें ना मिले। पर संगत जी, आज का जो मैं मैसेज दे रही हूँ ना, बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत सारी संगतों के लिए है जो ऐसी संगत है जो परेशान रहती है, जो किसी ना किसी से प्यार करती है, प्रेम करती है, लेकिन वो उन्हें हमेशा धोखा देता है और इसलिए वो उनको बजाय कोसने की बजाय अपने आप को कोसती है कि हम पे कोई कमी रह गई है, शायद हमारे अंदर कोई कमी है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि अगर आप गुरुपा की संगत हो और देवों के देव महादेव की संगत हो तो आप में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है। तो फटाफट मैसेज सुनने से पहले देर किस बात की, शुक्राना कर दो ना और कमेंट में जय गुरु जी और हर हर महादेव का नाम लिख दो। संगत जी, मैसेज से पहले मैं आप सभी संगतों को ये कहूँगी, इस सावन में जो मांगोगे संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन मैं आपको हर बार कह चुकी हूँ, पहले भी मैंने कहा था, अब भी आपको कह रही हूँ कि गुरुपा का शुक्राना थे मंत्र जाप करना कभी भी मत छोड़ना, नित्य प्रतिदिन करो, जहाँ हो जिस जगह भी हो, बस 5-10 मिनट गुरुपा को दे दो। आप इन्हें 5-10 मिनट दोगे, ये आपको पूरी ज़िंदगी खुशियाँ देगी। तो भाई ये टाइम छोड़ना मत। ब्लेसिंग देनी है ना, गिफ्ट चाहिए ना, इनका आशीर्वाद चाहिए ना, तो फटाफट इनके नाम का शुक्राना दे मंत्र जप करते ही रहो। और एक बात और, हमारे महादेव भोले भंडारी देवों के देव प्रेम के प्रतीक होते हैं और ये जो मैसेज आज मैं दे रही हूँ ना, प्रेम का मैसेज है। तो अगर किसी संगत को बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन ये आपके लिए भी हिंट हो सकता है कि आप समझो, आप स्ट्रांग बनो, आप अपने आप को नेगेटिविटी में मत रखो, अपने आप को कमज़ोर मत होने दो, क्योंकि एक इंसान आपकी ज़िंदगी पे कभी हैवी नहीं हो सकता। तो फटाफट शुक्राना करो और अगर किसी को बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी। संगत जी, एक तो संगत होती है, बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, अच्छे परिवार की होती है, उनके घर परिवार भी बहुत होती है। संगत ऐसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा भोले भंडारी पे भरोसा करती है, उन पे आस्था करती है, उन पे विश्वास करती है। वो हमेशा उन पे ना हर चीज़ उन्हीं पे छोड़ देती है, कुछ भी करने से पहले, कि जो मेरे भोले भंडारी करेंगे मुझे वो मंजूर है। हर तरह से वो ये कहती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती रहती है, अपने भगवान के प्रति, भोले भंडारी के प्रति प्रेम और आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा घनिष्ठ बढ़ जाता है उनका। छोटे से बचपन से वो भगवान के प्रति आस्था में लग जाती है और बड़े होते होते ना बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आस्था में लीन हो जाती है। अब जैसे वो बड़ी होती है, वो जिस गांव में जिस जगह रहती है वहाँ पर एक और परिवार रहता है, पर परिवार में बहुत अच्छी फैमिली होती है, वो भी बहुत समझदार होती है, पर उनकी बिरादरी अलग होती है, उनकी बिरादरी अलग होती है, उनके परिवार के रीति रिवाज अलग होते हैं। वो दोनों ऐसा मान लो कि एक पूरब है तो एक दक्षिण है। परिवार के सब रंग अलग होते हैं, लेकिन उसी परिवार में से एक और लड़का होता है, एक बालक होता है, जो उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और जैसे थोड़े थोड़े टाइम बाद वो मिलते हैं, मिलने के बाद मंदिर में एक साथ जाते हैं, मिलते मुलाकातें होती है, करते करते वो प्रेम में आ जाते हैं। प्रेम बंधन में आ जाते हैं, ये बात परिवार वालों को पता चल जाती है। परिवार वाले अब गुस्सा होते हैं, क्रोध होते हैं, लड़का लड़की को दोनों को मार पीट के घर पे बंद कर देते कि नहीं, अब उस जगह नहीं देखना, क्योंकि वो हमारी जात बिरादरी के नहीं है। अब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों अपने भगवान जी पे बहुत भरोसा रखते हैं। भगवान जी पे कहते हैं कि आपने हमें मिलाया, अब आप छोड़ो, हमने तो आपको बहुत माना है। भगवान जी, शिव जी भोले भंडारी के आगे अरदास करते रहते हैं। चलो भाई, अरदास करते रहे, उनसे मांगते रहे। भोले भंडारी का टाइम के सामने कोई बात रख दो और वो टाइम पे आपको उसका जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीत गए, टाइम बीत गया। अब लड़की के परिवार वालों ने कहा कि अब लड़की की शादी कर देते हैं, विवाह युग कर देते हैं। लड़की ना बहुत ज़्यादा रोती ना एक बार भोले भंडारी के मंदिर में चले जाती है। उनसे पूछती है कि अब जवाब दो, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मेरे में कमी थी जो आपने हमारा रिश्ता नहीं कराया? क्या अगर आपको रिश्ता नहीं कराना था, मेरे से मिलवाना नहीं था, आपको पता था, सब कुछ आप कंट्रोल करते हो, आप इस जगत के रचना हो, आपके पास हर इंसान की, हर किसी की भाग दौड़ है, हर किसी की रेखाएं आपके पास है, आपको पता होता है कि किसके लिए क्या सही है, तो आपने ऐसा क्यों किया? आप तो प्रेम के प्रति माने जाते हो, आपने ऐसा क्यों किया
मेरा दिल क्यों तोड़ा? अगर आपने रिश्ता नहीं कराना था, सब कुछ नहीं करना था डन, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप उसे लेकर क्यों आए मेरी लाइफ में? बहुत तेज़ की रोती है और मंदिर में ना शिव जी के आगे, मूर्ति के आगे, उनके स्वरूप के आगे अपना सर 2-3 बार उन्होंने माथे में मारा। उनके खून निकलने गया। परेशान होके वो घर चली जाती है। फिर दूसरे दिन आ जाती है, वही चीज़ शुरू हो जाती है। करते करते 4-5 दिन ऐसे बीत ही गए, वो हमेशा आ जाती है। फिर उधर उनको लड़के देखने वाले आ जाते हैं, लड़का देखने वाले आ जाते हैं, लड़के को पसंद भी आ जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, उधर से सब डन हो जाता है, इधर से लड़की के परिवार वालों ने भी डन कर देते हैं। अब वो जाती है, अब वो उनसे, भगवान जी से एक ही चीज़ कहती है, अगर आपने मेरे इस जवाब का आंसर नहीं दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं उसे छोड़ दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने रखा है, आप चाहते हो कि मेरा उससे विवाह ना हो, मैं उससे छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मैंने आप पर पूरी भक्ति से विश्वास किया है, आप पे पूरी आस्था रखी है, आपकी हर वो बात मानी है, आप जैसा आपने बचपन से सिखाया, आप तक पूजा अर्चना पाठ किया, और अगर मैं कहीं से भी अच्छी हूँ ना, सच्चा दिल है मेरा, साफ़ सुथरा है, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं लगती, या आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपसे कुछ मांग सकूँ, तो मैं सिर्फ आपसे एक बार मांगना चाहती हूँ, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि आपने मेरा रिश्ता उससे ख़राब किया, मैंने ऐसा क्या किया, क्यों किया कि आपने ऐसा किया। रोती है, ये पूछने के लिए वो चली जाती है मंदिर से, सारे सवाल शिव जी के आगे रख देती है, शिव जी के आगे रोती रहती है, बैठती रहती है। उतने में ही ना संगत जी बैठे बैठे ना उसकी आँख लग जाती है। अब जो करिश्मे भगवान ने दिखाने होते हैं, वो सोचो कि करिश्मे कहाँ से दिखा देते हैं। वो आग लग जाती है, आग लग जाती है, शिव जी आ जाते हैं, शिव जी पूछते हैं और क्या आपने चाहते हो, वो रोने लग जाती है। भोले भंडारी, अब मैंने इससे बहुत प्यार किया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन हमारी फैमिली मना कर देती है, और आपने मेरा साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरा दिल क्यों तोड़ा? क्या मेरे अंदर कोई कमी थी? क्या सब कुछ जात बिरादरी होती है, सब कुछ धर्म जाति होती है? हम सबको बनाने वाले आप हो, तो ये भेदभाव आपने क्यों किया? भोले भंडारी मुस्कुराने लगते हैं। अब भगवान है, भगवान अपनी संगत के सपने में आएंगे तो खुशी होगी। भोले भंडारी मुस्कुराने लगते हैं। भोले भंडारी कहते हैं, मैंने तेरा दिल इसलिए तोड़ा कि तू समझ जाए, तू मजबूत हो जाए, और कमी तेरे अंदर नहीं है, कमी उस इंसान के अंदर है जिसने तेरा साथ नहीं दिया। जितनी तूने कोशिश की, जितनी तूने मुझसे आस्था की, जितना तूने मुझ पे विश्वास किया, मुझसे मांगा, क्या उसने एक क्षण के लिए भी तुझे मांगा? क्या वो एक क्षण के लिए भी तेरे पास आया? तेरे परिवार वालों से उसने बात की? नहीं की। वो आना था, वो इसीलिए आया था कि तू मजबूत हो जाए। अगर वो तुझसे सच्चा प्रेम करता, तेरे पे विश्वास करता, या तेरा सहयोग उसके साथ होता, या तेरा मिलना होता, तो धर्म जाति कुछ मायने नहीं देते। वो तेरे घर आके बात करता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने भी टाइम निकाला, और उसने तेरे साथ टाइम बिता के चले गया। उसने एक बार भी तुझसे मिलने की कोशिश की? जब घर वालों के बाद फंसे, तूने मुझसे मंदिर में आके हर क्षण पूछा, मेरे को आना पड़ा, क्या उसने एक बार भी पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? गलती तेरी नहीं है, गलती उसकी है जो साथ खड़ा नहीं हो पाया। और तू इतना मजबूत हो गई कि अब तुझे विश्वास हो गया अपनी भक्ति पर कि मैं खुद आया हूँ तुझे दर्शन देने। फिर वो हाथ जोड़ के रोने लग गई, फिर वो कहने लगी, जैसा आप तय करोगे अब मैं वैसा ही करूँगी। इस चीज़ में मेरे को बहुत दर्द मिला, पर यह बात भी सच्ची है कि जितना मैं आपके आगे झुकी, मैंने आपसे मांगा, उसने तो एक बार भी नहीं पूछा। फिर भगवान ने कहा, सच्चा प्यार हर मुसीबतों को पार कर जाता है, लेकिन जो सच्चा प्यार नहीं होता ना, वो चाहे आप कितनी भी कोशिश करना, वो आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि भगवान खुद नहीं मिलने देते कभी भी अच्छे इंसान को, अच्छे दिल वाले को, जिसका दिल साफ हो, जो पवित्र हो, उसके साथ ऐसा होने ही नहीं देते कि उससे कोई गलत टकरे। और 1% टकर भी जाते हैं ना, तो भगवान उन्हें खुद दूर कर देता है, क्योंकि वो उसके लायक नहीं होता। तो संगत जी, आज का जो मैं मैसेज है ना, आपको सही शब्दों में बताऊं, इससे ये तो पता चल गया कि हमारे भोले भंडारी, हमारे गुरुजी हमारे लिए जो सोचते हैं ना, बहुत अच्छा सोचते हैं। वो हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से सोचते हैं। ये बात है, इस लड़की ने इतनी कोशिश की, इतना माना, इतने जाके भगवान के आगे अपना सर पटका, सब कुछ किया, पर उस लड़के ने एक बार भी कोशिश नहीं की ना। क्या धर्म जाति सिर्फ इस लड़की के लिए थी? उसके लिए कुछ नहीं था। अगर वो चाहता तो वो आ सकता था, पर वो नहीं आया।
और और जो संगत जी मेरी ये बात सुन रही है ना, कई बार आपके मम्मी पापा इतना अच्छा डिसीजन नहीं रहते हैं ना कि आप ज़िंदगी भर सोचते हो कि शायद अगर मैंने उसको पाया होता तो शायद मैं इतनी खुशियाँ ना पाती। आपको मैं फिर एक बार कहती हूँ, जो आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, आपके बुरे टाइम में जो डर डर के भागे भगोड़ा हो, उससे तो दूर ही रहना बेटर है। क्योंकि हमारे गुरु पा ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपनी संगत के लिए कभी भी कोई सच्चा इंसान ना भेजे। और भोले भंडारी तो होते ही प्रेम के प्रति है, ये प्यार भी सच्चा उन्हें ही देते हैं जिनकी नीयत सच्ची होती है। और जो एक साइड से होता है ना कि हाँ, एक इंसान तो आसमान तक छूने की कोशिश करता है, हर मुश्किल से मुश्किल करता है, और दूसरा सिर्फ बैठ के तमाशा देखता है, वो प्यार हो ही नहीं सकता। आप चाहे जितना भी उसे अपने साथ बांध ना, वो एक ना एक दिन आपको फिर धोखा दे देगा, और वो धोखा आपको ज़िंदगी भर दर्द देगा। बाकी अगर किसी को बुरा ना लगा तो सॉरी, पर मैं यही बात बोलूँगी कि प्यार उससे करो जो आपके साथ खड़ा होने वाले, क्योंकि जो आपके साथ खड़ा होगा ना, वो जाति धर्म ये सब कुछ नहीं देखेगा। लेकिन जिसने आपके साथ नहीं खड़ा होना ना, वो तो चाहे बहाने मारेगा, वो आपके साथ टाइम पास करके धोखा देके खिसकनेगा, और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती संगाई जी। वो बंदा चाहे बड़े से बड़ी सीट में क्यों ना हो, पर उसकी आइडेंटिटी जीरो होती है। उसकी सज़ा उसे सही टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी कभी भी बर्बाद करना। और जो आज की जनरेशन है ऐसी ही है, कोई थोड़े टाइम के लिए हंसने थे, साथ बोलने थे, तो वो सोचती है कि वो आपकी केयर करते हैं। हमेशा उस बंदे को अपने साथ रखना, उस लाइफ पार्टनर को अपने साथ रखना जो सच में आपकी मुसीबतों में खड़ा हो सके। नहीं तो ऐसे तो हज़ारों मिल जाते हैं कि खड़े हो जाओ, और जब मुसीबत आए तो खिसकनो। तो फटाफट कमेंट में गुरुपा का नाम लेते। हर हर महादेव। भोले भंडारी सबकी मनोकामना पूर्ण करे, गुरुपा सबको ब्लेसिंग दे, और भोले भंडारी प्यार के प्रतीक दे। तो भैया जिसको अपना प्यार सच्चा चाहिए, ईमानदारी से चाहिए, वो शुक्राना करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और गुरुपा के आगे अपनी अरदास रखना भी मत भूलना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।